हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग गणित शिक्षण मैथ्स के जो है पेडागोजी आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो आपके सेकेंड यूनिट है, इससे पहले हम लोग फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। जो साथी पहली बार इस क्लास को विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का सेशन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूनिट सेकंड का जो आप लोग का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एक ही क्लास में कवर होगा। बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर से अगर आप बीएड कर रहे हैं या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं, आपके सब्जेक्ट में मैथ्स शिक्षण अगर लिए हैं, मैथ्स पेडागोजी आपके सब्जेक्ट में है, गणित शिक्षण आपके सब्जेक्ट में है, तो आप इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस क्लास का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दिया जाएगा। पीडीएफ भी आप लोग को फ्री में दिया जा रहा है। सभी क्लासेस आप लोग को मैराथन सेशन जो है सभी आप लोग को फ्री में दिया जा रहा है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में आप लोग बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और अपने दोस्तों के बीच भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज के सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, पाठ योजना के प्रकार हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि पाठ योजना के प्रकार हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे डायरेक्ट ना पूछ करके ऐसे प्रश्न ना पूछ करके आपसे प्रश्न पूछ देगा कि पाठ योजना जो है किसने दिया है। तो ध्यान दीजिए, पाठ योजना जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने दिए हैं। और हर्बर्ट जो है वो पाठ योजना दिए हैं। वो कितने पद हैं पाठ योजना के? हर्बर्ट पंचपदीय जो योजना बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, हर्बर्ट जो दिए हैं उसको पंचपदीय योजना बोला जाता है। और पंचपद जो होता है वो कौन कौन सा होता है, यह आपके प्रश्न में ऐसे प्रश्न आप लोग को देखने को मिल रहा है कि हर्बर्ट के पाठ योजना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो हर्बर्ट के पाठ योजना जो दिए हैं इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन कह रहा है कि प्रस्तावना है, विशिष्टीकरण है, प्रस्तुतिकरण है, प्रयोग है। तो इनमें से कौन सा जो है नहीं है? तो विशिष्टीकरण जो है नहीं है। प्रस्तावना जो होता है सबसे फर्स्ट में होता है। ध्यान दीजिएगा, क्रम से एक होता है। सबसे फर्स्ट में प्रस्तावना होता है जिसको तैयारी और उद्देश्य भी इसको फर्स्ट पद को कहा जाता है। सेकंड जो आता है प्रस्तुतिकरण आता है। ध्यान दीजिए मेरे बात को, जो मैं नोट करा रही हूँ आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक के जितने एग्जाम हुए हैं सब्जेक्ट के, तो सभी सब्जेक्ट में आपके हर्बर्ट के पाठ योजना देखने को मिला है। तो सेकंड जो होता है प्रस्तुतिकरण होता है। और तीसरा जो होता है तुलना करना। ध्यान दीजिए, अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो नोट भी कर लीजिए। तीसरा जो होता है तुलना करना, यह संबंध होता है तीसरा। और चौथा जो होता है वह समानीकरण होता है। बहुत सारे जो है बच्चे समानीकरण लगा करके हर्बर्ट के पाठ योजना में समानीकरण नहीं है उसको क्रॉस करके चले आए हैं, लेकिन इसका हर्बर्ट के पाठ योजना में समानीकरण जो है होता है, वस्तुनिष्ठता नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, वस्तुनिष्ठता जो है आपके ऑप्शन में देखने को मिल जाए, हर्बर्ट के पाठ योजना में छांटने को आ जाए तो वस्तुनिष्ठता आप लोग क्रॉस कर दीजिएगा। और चौथा जो होता है चौथा जो होता है समानीकरण होता है। और पांचवा जो होता है प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, पांचवा जो होता है प्रयोग होता है। और छठवा बाद में जो होता है पुनरावृत्ति होता है। ध्यान दीजिएगा, पुनरावृत्ति होता है या इसको अनुक्रिया भी कहते हैं, पुनरावृत्ति भी कहते हैं, या ऑप्शन में आपके अनुक्रिया भी आ जाए तो भी वो भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पाठ योजना के उपागम कितने हैं? सेकंड प्रश्न हम लोग नहीं देखे थे। पाठ योजना के उपागम कितने हैं? तो 7 होते हैं। नेक्स्ट है, कह रहे कि पाठ योजना के संबंधी मूल्यांकन उपागम दिया है। किसने दिया है? ध्यान दीजिएगा, पाठ योजना के संबंधी मूल्यांकन उपागम जो है किसने दिया है? ध्यान दीजिएगा, पाठ योजना बस आप लोग देखकर हार्वर्ड मत टिक लगा कर आ जाइएगा। यहाँ पर आगे प्रश्न पढ़ लीजिएगा कि क्या कह रहा है। मूल्यांकन उपागम जो है वो किसने दिया है? तो ब्लूम ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मॉरिसन है, तो मॉरिसन ने क्या दिए हैं? तो मॉरिसन जो है वो इकाई योजना। ध्यान दीजिएगा, पाठ योजना नहीं है, यूनिट योजना जो है, इकाई योजना मॉरिसन ने दिए हैं। नेक्स्ट है, पाठ योजना में सबसे अधिक महत्व है। सबसे अधिक किसका महत्व है? शिक्षक की, गृह कार्य के,
पाठ्य वस्तु के शिक्षार्थी के, तो पाठ्य योजना में सबसे अधिक किसका महत्व है, तो शिक्षार्थी के महत्व है। ध्यान दीजिएगा किसका है, तो शिक्षार्थी का महत्व होता है। नेक्स्ट है, पाठ्य योजना में सबसे पहले जो है ये प्रश्न जो है आपके बायोलॉजी में भी आया था। बायोलॉजिकल साइंस जिसका था उसको पता होगा कि ये बायोलॉजिकल साइंस में आया था कि पाठ्य योजना में सबसे अधिक महत्व किसका है, तो शिक्षार्थी का होता है। नेक्स्ट है, पाठ्य योजना में सबसे पहले क्या जो है निर्धारित किया जाता है, उद्देश्य, पाठ्य वस्तु, प्रणाली, गृह कार्य। तो गृह कार्य तो अंतिम में दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रणाली भी नहीं, पाठ्य वस्तु भी नहीं, सबसे पहले पाठ्य के उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है, हार्वर्ड की पाठ्य योजना में कितने जो है परिवर्तन किया गया, किसने जो है परिवर्तन किया है, तो मर्फी ने, ब्लूम ने, ध्यान दीजिएगा जिलर तथा राइट ने जो है इसका परिवर्तन किया है। किसने परिवर्तन किया है, तो जिलर तथा राइट ने परिवर्तन किया है। नेक्स्ट है, पाठ्य योजना की आवश्यकता होती है शिक्षण क्रियाओं का रूप में, पाठ्य वस्तु के तत्वों का प्रस्तुतिकरण करने में, तो उपयोग सभी में। तो पाठ्य योजना में सभी में होता है, शिक्षण क्रियाओं में भी होता है, पाठ्य वस्तु में भी होता है, प्रस्तुतिकरण में भी होता है, तो उपयोग सभी में होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर पाठ्य योजना आपसे पूछे कि पाठ्य योजना केंद्रित किस पर होता है, छात्र केंद्रित होता है या शिक्षक केंद्रित होता है, ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है, तो इसका आंसर होगा कि शिक्षक केंद्रित होता है। कैसा केंद्रित होता है, तो शिक्षक केंद्रित होता है। नेक्स्ट है, प्राचीन पाठ्य योजना जो है किसने दिया है, तो प्राचीन पाठ्य योजना जो है हार्वर्ड ने दिया है। ध्यान दीजिएगा, हार्वर्ड ने दिया है। और पाठ्य योजना में मूल्यांकन जो है किसने दिया है, तो ब्लूम ने। और किलपैट्रिक जो है वो किससे संबंधित है, तो प्रोजेक्ट विधि से संबंधित है, योजना विधि जिसको हिंदी में कहा जाता है। अगर योजना विधि नहीं समझ में आता है तो प्रोजेक्ट विधि आप लोग इंग्लिश का भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जो भी आप लोग को प्रश्न हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इंग्लिश में जो हिंदी में समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश में जो है अच्छे से समझ में आ जाता है। तो उसी प्रश्नों का ठीक आप लोग इंग्लिश में अच्छे से जरूर पढ़िएगा, तब उसका टिक लगाइएगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत ज़्यादा रहता है। और समय रहता है तो दोनों ही पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए और इंग्लिश भी पढ़िए, जो प्रश्न नहीं समझ में आता है। मॉरिसन जो है वो कौन सा दिए हैं, तो इकाई योजना। अभी हमने आपको बताया कि यूनिट योजना जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इकाई योजना किसने दिया, इकाई योजना जो है मॉरिसन ने दिया है। मूल्यांकन पाठ्य योजना दी है, तो मूल्यांकन पाठ्य योजना ब्लूम ने। मॉरिसन जो है इकाई योजना से संबंधित है, और हार्वर्ड जो है वो किससे संबंधित है, तो हार्वर्ड जो है पाठ्य योजना से संबंधित है। नेक्स्ट है, पाठ्य योजना के मुख्य पक्ष है। मुख्य पक्ष कौन कौन से होता है, अदा होता है, प्रदा होता है, प्रक्रिया होता है, उपयोग सभी होता है। ध्यान दीजिएगा, एक क्रम में भी होता है, अदा फर्स्ट में आएगा, सेकंड होगा प्रदा, और थर्ड जो होगा प्रक्रिया होगा। ऐसे भी आपके क्रम वाइज करने के लिए भी आपके प्रश्न में देखने को, पिछले बार के प्रश्न आप लोग सॉल्व किए होंगे तो उसमें भी आप लोग को देखने को ऐसे प्रश्न मिला होगा कि इसका तब राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाठ्य योजना के पद होते हैं, तो पाठ्य योजना के पद कितने होते हैं, तो पाठ्य योजना के पद जो होते हैं वो 5 होते हैं। नेक्स्ट है, पाठ्य योजना में प्रयुक्त होते हैं शिक्षक के लक्ष्य, शिक्षक के ध्येय, विशिष्ट उद्देश्य, उपयोग सभी। तो पाठ्य योजना में प्रयुक्त होते हैं शिक्षक के लक्ष्य भी, शिक्षक के ध्येय भी और विशिष्ट उद्देश्य भी, तो इसका राइट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा। पाठ्य योजना की मुख्य क्रियाएं हैं, कौन सी क्रियाएं हैं, प्रस्तुतिकरण है, शिक्षण उद्देश्य है, मूल्यांकन है, उपयोग सभी है। तो पाठ्य योजना की जो मुख्य क्रिया होती है, प्रस्तुतिकरण भी होती है, शिक्षण उद्देश्य भी होता है और मूल्यांकन भी होता है। नेक्स्ट है, पाठ्य योजना का मुख्य तत्व है पाठ्य वस्तु के तत्व, विधि एवं प्रविधियां, सहायक सामग्री, उपयोग सभी। तो पाठ्य योजना के ये सभी होते हैं। पाठ्य योजना उद्देश्य केंद्रित होते हैं, ब्लूम पाठ्य योजना के, परिषद पाठ्य योजना के, उपयोग दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्य योजना का उद्देश्य केंद्रित जो होते हैं ब्लूम पाठ्य योजना के या परिषद पाठ्य योजना के, दोनों के ही केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट है, पाठ्य योजना की मुख्य क्रियाएं हैं ब्लूम पाठ्य योजना, परिषद पाठ्य योजना। तो ध्यान दीजिएगा, इसके क्रियाएं जो हैं परिषद भी है पाठ्य योजना और ब्लूम पाठ्य योजना दोनों ही है। इकाई पाठ्य योजना के सर्वप्रथम परिभाषित जो है किसने किया है, तो मॉरिसन ने। ध्यान दीजिएगा किसने किया है, तो मॉरिसन ने। हार्वर्ड जो है इन्होंने पाठ्य योजना दी है, और ब्लूम जो है पाठ्य योजना के मूल्यांकन दिए हैं। एनसीईआरटी पाठ्य योजना के कौन पद नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी मूल्यांकन के कौन सा पद नहीं है, तो अदा भी होता है, प्रदा भी होता है, प्रक्रिया होता है, पुनर्बलन जो होता है वो नहीं होता है। नेक्स्ट है,
हार्वर्ड पाठ योजना 4 पदों में कौन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन जो है नहीं है? ऑप्शन क कह रहा है कि संबंध है, अस्पष्टता है, समानीकरण। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक गलत है, समानीकरण होता है। सबसे फर्स्ट में ही हम बताए आप लोग के पाठ्य योजना के कि समानीकरण इसमें होता है, व्यवस्था जो है यह नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, व्यवस्था नहीं होता है, समानीकरण होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, समानीकरण होता है, व्यवस्था नहीं होता है। नेक्स्ट है, वार्षिक योजना बनाई जाती है। वार्षिक योजना कैसी बनाई जाती है? शिक्षकों के कार्य क्षमता के आधार पर, प्रधानाध्यापक के निर्देशों के आधार पर, शिक्षकों को कार्य क्षमता के आधार पर, संपूर्ण सत्र में उपलब्ध समयों, कार्य दिवसों के आधार पर। तो ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण सत्र में उपलब्ध समयों, कार्य दिवसों के आधार पर होता है। शिक्षक की कार्य क्षमता के आधार पर नहीं होता है, इस पे जो है पाठ्य योजना बनता है। प्रधानाध्यापक के निर्देश पर नहीं, शिक्षकों के कार्य क्षमता के आधार पर, दोनों एक ही हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण सत्र में उपलब्ध समयों, कार्य दिवसों के आधार पर जो है बनता है। नेक्स्ट है, बोध प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, बोध प्रश्न जो है वो क्यों पूछे जाते हैं? पाठ्य अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं पर दिए गए ज्ञान की जांच हेतु, पाठ्य अंतर्गत दिए गए संपूर्ण ज्ञान एवं मूल्यांकन करने हेतु, पढ़ाए गए संपूर्ण पाठ्य की पुनः जो है आवृत्ति हेतु। तो पुनः आवृत्ति हेतु ये बोध प्रश्न नहीं होता है। छात्र का पूर्व ज्ञान स्तर जानने हेतु, तो छात्र के पूर्व ज्ञान के स्तर जानने के लिए बोध प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। पाठ्य अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं पर दिए जाने वाले जांच के लिए जो है इसका आंसर, राइट आंसर यही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, विभिन्न बिंदुओं पर जांच किए जाने के लिए। नेक्स्ट है, इकाई योजना का सर्वप्रथम जो है विकास किसने किया है? तो मॉरिसन ने किया है। अभी हम लोग कितने बार से बता रहे हैं कि इसका इकाई योजना को किसने किया है? तो मॉरिसन ने किया है। ध्यान दीजिएगा, स्किनर किससे संबंधित है? तो स्किनर जो है चूहे पर अपना प्रयोग किए थे, अधिगम से संबंधित है, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। और इन्होंने जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो पावलोव ने दिया है। उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किए थे। थॉर्नडाइक जो है उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, और उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। कोहलर जो है उन्होंने अंतर्दृष्टि के सूझबूझ का सिद्धांत दिया था, जिन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, इकाई योजना प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान पर। ध्यान दीजिएगा, कोहलर भी है जो इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, वह भी गेस्टाल्टवादी से संबंधित है, और इकाई योजना जो है यह भी गेस्टाल्टवादियों से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, इकाई योजना का विकास जो है H.C. मॉरिसन ने किया, परंतु इकाई शब्द लाने का श्रेय जो है किसको जाता है? ध्यान दीजिएगा, इकाई योजना तो मॉरिसन ने किया है, लेकिन शब्द का प्रयोग जो है लाने का श्रेय किसको जाता है? तो हार्वर्ड को जाता है। किसको जाता है? तो हार्वर्ड को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पावलोव के बारे में दिया है, जिन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किए थे। और कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया था? तो इन्होंने जो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। हार्वर्ड के पाठ्य योजना के निर्माण में कितने चरण होते हैं? तो 5 चरण होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि 5 चरण जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे फर्स्ट में जो आता है प्रस्तावना आता है, उसके बाद से प्रस्तुतिकरण आता है, फिर तुलना आता है, फिर समानीकरण आता है, प्रयोग आता है, फिर लास्ट में पुनरावृत्ति आता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, इकाई योजना की विशेषता नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि इकाई योजना की विशेषता इसमें देखना है कि नहीं है। इकाई योजना धन, शक्ति और समय की दृष्टि से मितव्ययी होती है। इकाई योजना का स्वरूप बोधगम्य और व्यापक होता है। इकाई योजना में छात्र शिक्षक में सहयोग का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता है। इकाई योजना मूल्यांकन के लिए आधार प्रस्तुत करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इकाई योजना में छात्र जो होते हैं शिक्षक में सहयोग का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हार्वर्ड की पाठ्य योजना के चरण जो है कौन सा नहीं है? तो इसमें से जो है ध्यान दीजिएगा, अनुप्रयोग भी है, तैयारी भी है, प्रस्तुतिकरण भी है, लेकिन विश्लेषण जो है यह नहीं है। ध्यान दीजिएगा कौन सा नहीं है? तो विश्लेषण जो है नहीं है। नेक्स्ट है,
आरसीएम उपागम जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आरसीएम उपागम जो है डॉक्टर दुबे के द्वारा विकसित किया गया है। मॉरिसन जो है इकाई योजना दिए हैं। हार्वर्ड जो है प्राचीन पाठ योजना दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 5 पद दिए हैं। निम्न में से कौन जो है पाठ योजना का विशेषता नहीं है? पाठ योजना उद्देश्यों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। पाठ्य योजना उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए। पाठ्य योजना का भाषा जो है सरल होनी चाहिए। पाठ्य योजना जो है पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। तो इसमें नहीं पूछा है, तो ये नहीं आंसर जो है पाठ्य योजना जो है उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए, तो यहाँ पर गलत दिया है, तो यानी कि यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आरसीएम उपागम ब्लूम की टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र में कितने जो है वर्गों में किया गया है? कितने वर्गों में? तो 4 वर्गों में। ध्यान दीजिएगा, ब्लूम के टैक्सोनॉमी, आरसीएम उपागम के ब्लूम के टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में कह रहा है, उसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में कह रहा है, तो 4 होगा। और सिर्फ पूछेगा कि ब्लूम के जो है ज्ञानात्मक पक्ष कितने होते हैं, तो 6 आंसर होगा। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष अगर पूछे तो कितने होंगे? तो 6 होंगे। कौन कौन सा होता है? तो ज्ञान होता है, प्रयोग होता है, फिर बोध होता है, ज्ञान होता है, बोध होता है, उसके बाद से तीसरा जो होता है प्रयोग होता है, उसके बाद से संश्लेषण होता है, विश्लेषण होता है, और अंतिम में मूल्यांकन होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम में जो होता है ज्ञान होता है और अंतिम में जो होता है मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है इकाई योजना का स्वरूप होता है। कैसा स्वरूप होता है? संकुचित, व्यापक, उपयुक्त, दोनों में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापक होता है। इकाई योजना अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित जो है होनी चाहिए? प्रभाव के नियम पर, उद्दीपन अनुक्रिया के नियम पर, तत्परता के नियम पर, तो इन सभी पर जो है आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में से पाठ योजना की विशेषता है। पाठ योजना में बोध प्रश्नों का प्रयोग किया जाना चाहिए। पाठ योजना में शिक्षक छात्रों दोनों की क्रियाएं जो है पहले से निर्धारित होनी चाहिए। ऑप्शन ग करें कि पाठ योजना के उदाहरणों का संबंध जो है दैनिक जीवन से हो, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। आरसीएम उपकरण जो है उपागम कब विकसित किया गया? ध्यान दीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1961 में। ध्यान दीजिएगा, कब? तो 1961 में। नेक्स्ट टाइम किसका कथन है कि शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप में आलेख ही पाठ योजना है? यह कथन किसका है? तो आई.के. जो है डेविस का कथन है। ध्यान दीजिएगा, डेविस का कथन है। नेक्स्ट है किसने पाठ योजना में विद्यालय योजना के शैक्षिक लक्ष्यों को अपनाया है? तो सूरी ने, श्रीवास्तव ने। ध्यान दीजिएगा, सूरी और श्रीवास्तव जो है इन दोनों ने ही अपनाए हैं। वार्षिक योजना के निर्माण करते समय किन कारकों का ध्यान जो है रखा जाता है? सीखने की क्षमता का, सीखने का ज्ञान का, उपलब्ध पाठ्य योजना का, तो सभी का जो है ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है वे पाठ्य योजनाएं जिन्हें जो है शिक्षक कक्षा में शिक्षण से पूर्व लिखित रूप से तैयार करता है कहलाती है? अलिखित पाठ्य योजनाएं, व्यापक पाठ्य योजनाएं, सूक्ष्म पाठ्य योजनाएं, लिखित पाठ्य योजनाएं, तो क्या कहलाती है? तो लिखित पाठ्य योजनाएं कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म पाठ्य योजनाएं नहीं, लिखित पाठ्य योजना कहलाती है। दैनिक पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण जो है किया जाता है प्रश्नों द्वारा, जो है सहायक सामग्री प्रदर्शन द्वारा, उदाहरण द्वारा, तो इन सभी के द्वारा जो है दैनिक पाठ्य योजना में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पाठ्य योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है छात्रों को, प्रधानाध्यापक को, शिक्षकों को, किसी को नहीं? तो सर्वाधिक जो है लाभ मिलता है तो शिक्षकों को मिलता है। पाठ्य योजना तैयार करना इसलिए आवश्यक होता है कि उसके लिए जो है शिक्षक करता है पाठ्य सामग्री का चयन, पाठ्यों का जो है संचयन, पाठ्य सामग्री का खोज, पाठ्य सामग्री का अध्ययन। तो शिक्षक जो है पाठ्य सामग्री का अध्ययन करता है। ध्यान दीजिएगा, क्या करता है? तो अध्ययन करता है। नेक्स्ट है पाठ्य योजना के 3 रूपों में जो है सम्मिलित है। जांच कार्य के लिए जो है पाठ्य योजना, कौशल के लिए पाठ्य योजना, ज्ञान के लिए पाठ्य योजना, जो है रसानुभूति के लिए पाठ्य योजना। तो रसानुभूति के लिए पाठ्य योजना जो है यह सम्मिलित है तीनों रूपों में। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है इकाई उपागम का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग हुआ है, तो कब हुआ है? तो 1920 में हुआ है। पाठ्य योजना का जन्म हुआ, ध्यान दीजिएगा, किससे हुआ है? तो गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान से। अभी हमने फर्स्ट में ही इसका सॉल्व किए थे, गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान से।
हर्बर्ट स्पेंसर ने इकाई योजना के विधि का जो है कितने सोपान दिए हैं, तो 5 सोपान, भूलिएगा मत, 5 सोपान दिए हैं इन्होंने। थॉमस ए रिस्क ने इकाई विधि के कितने सोपान जो है बताए हैं, तो 3 बताए हैं। थॉमस एस रिस्क जो है इन्होंने इकाई के कितने सोपान बताए हैं, तो 3 बताए हैं। इकाई योजना का पद नहीं है लेखन गति का विकास, उपविधियों के उद्देश्य निर्धारित करना, वांछन गति का विकास, शुद्ध एचन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वांछन गति का विकास। इकाई योजना का पद जो है नहीं है। इकाई योजना है पाठ्य जो है जाने वाले पदों का संग्रह, अधिगम अनुभवों का जो है समन्वित रूप, पढ़ाए जाने वाले पाठ्य के छोटे छोटे अंश, इनमें से कोई नहीं, तो पढ़ाए जाने वाले पाठ्य के छोटे छोटे अंश होता है। बोध प्रश्न जो है अधिक उपयोगी है, ध्यान दीजिएगा, बोध प्रश्न पूछना जो है अधिक उपयोगी है। पाठ के प्रारंभ में, पुनरावृत्ति के समय, प्रत्येक चरण के समाप्ति पर, पाठ के विकास में। तो ध्यान दीजिएगा पुनरावृत्ति के समय बोध प्रश्न जो है पूछना अधिक उपयोगी होता है, तो पुनरावृत्ति के समय जो है पूछने पर अधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट है पाठ्य की विकास करने के लिए जो है प्रश्न किए जाते हैं। कैसे प्रश्न? प्रस्तावना प्रश्न, बोध प्रश्न, आवृत्ति प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न। तो पाठ्य का विकास करने के लिए जो है प्रश्न किया जाता है, तो विकासात्मक प्रश्न किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कैसा, तो विकासात्मक प्रश्न किया जाता है। नेक्स्ट है पाठ्य योजना निर्माण में सबसे पहले जो सोपान होता है उद्देश्य का निर्धारण करना, शिक्षक द्वारा शिक्षण की क्रिया, पाठ्य वस्तु की विश्लेषण, मूल्यांकन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य वस्तु का विश्लेषण होता है। पाठ्य वस्तु के आधार पर इकाई योजना कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार की होती है। निम्न में से कौन जो है प्रक्षेपित सामग्री नहीं है, तो बुलेटिन बोर्ड जो है यह प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। बाकी सभी जो है आप एक प्रोजेक्ट, फिल्म, आवर फिल्म जो है खंड, ये सभी होता है। बुलेटिन बोर्ड जो होता है यह प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। ध्यान दीजिएगा प्रक्षेपित वाले और अप्रक्षेपित वाले आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आपके प्रीवियस जो है प्रश्न आए थे प्रक्षेपित विधि और प्रक्षेपित सामग्री और अप्रक्षेपित सामग्री जो है आपके एग्जाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न करा है कि श्यामपट्ट को साफ करने की सही प्रक्रिया कौन सी है? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं की ओर, ऊंचे से नीचे की ओर, दाएं से बाएं की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, तो बाएं से दाएं की ओर यह सबसे अच्छी विधि है। नेक्स्ट है टेलीविजन जो है भूमिका अदा करता है लिंगोफोन की, जादुई लालटेन की, नाटक की, रेडियो और चलचित्र की, तो रेडियो और चलचित्र की है जो है अदा करता है। नेक्स्ट है शिक्षक का जो है सच्चा मित्र कहा जाता है श्यामपट्ट को, पाठ्य पुस्तक को, छात्र को, कुर्सी को। तो शिक्षक के सच्चा मित्र जो है किसको कहा जाता है, तो श्यामपट्ट को कहा जाता है। फिल्म स्क्रिप्ट किस सहायक सामग्री का अंश है? फिल्म स्क्रिप्ट जो है वो किस सहायक सामग्री का अंश है? तो दृश्य सहायक सामग्री के अंश है। किसके हैं? तो दृश्य है। फालेलेन बोर्ड का प्रयोग होता है चित्र प्रदर्शन के, श्रवण हेतु, लेखन हेतु, परीक्षण हेतु, तो चित्र प्रदर्शन हेतु। लिंगुआफोन जो है वो कैसा शैक्षिक उपकरण है? तो लिंगुआफोन जो है वो श्रव्य, ध्यान दीजिएगा श्रव्य है। नेक्स्ट है टेलीविजन किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? तो दृश्य श्रव्य है। निम्न में से श्रव्य सामग्री कौन सा है? तो रेडियो है, चलचित्र जो है देखा जाता है, दूरदर्शन जो है देखा सुना जाता है, श्यामपट्ट जो है देखा जाता है। प्रोजेक्ट जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रोजेक्ट जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? तो कालक्रम चार्ट जो है यह प्रकार नहीं है। तालिका चार्ट है, आनुवंशिका चार्ट जो है इसके प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण में चार्ट के लाभ होते हैं शिक्षण के बोधगम्य बनाने के लिए, शिक्षण की जो है रुचिपूर्ण बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, उपयोग सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। वास्तविक वस्तु का उदाहरण है श्रव्य सामग्री का, दृश्य सामग्री का, श्रव्य दृश्य सामग्री का, उपयोग सभी का। तो वास्तविक वस्तु का जो उदाहरण है वो दृश्य सामग्री का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा कौन सा? तो दृश्य सामग्री का उदाहरण है।
अमुद्रित माध्यम है दूरदर्शन, रेडियो, ये दोनों जो है अमुद्रित माध्यम का उदाहरण है। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है? तो मॉरिसन है। और किलपैट्रिक किसके हैं? तो किलपैट्रिक ध्यान दीजिएगा प्रोजेक्ट विधि के हैं। ब्लूम किसके हैं? तो ब्लूम जो है पाठ योजना के मूल्यांकन से संबंधित है। और ब्लूम जो है ज्ञानात्मक पक्ष भी दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। ज्ञानात्मक पक्ष जो है ब्लूम ने दिए हैं। भावात्मक पक्ष जो है कृथवाल एवं मसीहा ने जो दिए हैं और ब्लूम ने भी दिए हैं, तीनों ने मिलकर दिए हैं क्रियात्मक पक्ष के। भावात्मक पक्ष जो है वो सिम्पसन से संबंधित है। किससे? तो सिम्पसन जो है वो भावात्मक पक्ष दिए हैं। मेरे बातों के कुछ प्रश्न जो है आप लोग सुनकर भी याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न। नेक्स्ट है, इतिहास शिक्षण में जो है वह दृश्य श्रव्य सामग्री का मुख्य प्रयोजन है। तो शिक्षण कार्य को सरल बनाना, पाठ्य में कक्षा का अवधान बनाए रखना, छात्रों के विभिन्न इंद्रियों के प्रति क्रियाशील बनाना। ऑप्शन ख करें कि छात्रों के नवीन उपकरणों के प्रति उत्सुक बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के विभिन्न इंद्रियों के प्रति जो है क्रियाशील बनाना। नेक्स्ट है, इकाई विधि का सबसे बड़ा गुण है एक इकाई का समग्र शिक्षण करना। ऑप्शन ख करें कि शिक्षण सामग्री को क्रमिकता से प्रस्तुत करना। ऑप्शन ग करें कि प्राकृतिक परिस्थितियों द्वारा कौशल विकास। ऑप्शन घ करें कि इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण सामग्री को क्रमिकता से प्रस्तुत करना इकाई विधि का सबसे बड़ा जो है गुण होता है। ये था आपके यूनिट 2 का प्रश्न। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में आप लोग के नेक्स्ट यूनिट के साथ में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास के पीडीएफ आप लोग को फ्री में, शुरू में ही जैसे बताया गया है कि फ्री में आप लोग को टेलीग्राम पर दिया जा रहा है। स्टडी करिकुलम करके आप लोग को टेलीग्राम बना हुआ है। सर्च करने पर अगर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे दिया जाएगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।